नमस्कार, बाजार गपशप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज प्रेशर प्रिवेल करके लाया है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्यूज भी वीक साइड पर थे। करीब-करीब सवा सौ अंकों के आसपास एक गिरावट एसजी निफ्टी में देखने को मिल रही थी और वही गिरावट एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी मार्केट्स में भी। शुरुआती कारोबार से ही भारतीय बाजारों में बिकवाली रही और बिकवाली एक बार को रिबाउंड के तौर पे भी आई, लेकिन लास्ट आवर में बिकवाली थोड़ी और गहराई और दिन के निचले स्तरों के आसपास तक इंडेक्स को ले गई। आखिरी के कुछ मिनटों में ज़रूर डेड कैट बाउंस है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर जो प्रेशर है वो आज सुबह से ही देखने को मिला। बीएसई के सभी इंडिसेस आज लाल निशान में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और जो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा वो रहा आईटी स्पेस में। आईटी लगातार चौथा सत्र है, जबकि तेज बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में शेयर जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इनमें प्रेशर है, बल्कि मिड कैप में भी अगर आप जाएंगे, चाहे वो बिरला कॉप हो, एल&टी टेक हो, माइंडट्री हो, कोफोर्ज हो, सब में भारी बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली और मेजर ट्रिकल डाउन इफेक्ट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में ही था। ब्रॉडर बेस पे मार्केट्स में भी एडवांस डिक्लाइन शुरुआती कारोबार में, जहां करीब करीब 600-700 शेयर तेजी में थे, लास्ट तक आते आते महज 400 शेयर तेजी में रह गए और करीब करीब 2200-2300 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तेज बिकवाली सेकंड हाफ के अंदर आई और ये ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी आज प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ रही थी। आईटी के बाद जो सबसे ज्यादा प्रेशर में था वो था बैंक्स और एनबीएफसी। सिलेक्टिव बैंक्स को अगर आप छोड़ देंगे तो मेजरली सभी बैंक्स के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में, ऑटो जो कि लगातार एक बढ़िया तेजी कल के सत्र में दिखा रहा था, वहां पर भी आज कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। आप सभी टायर शेयरों में कल एमआरएफ तेजी में था, एक अच्छी बैंक थी अपोलो टायर में, जेके टायर में, टीवीएस श्री चक्रा में। आज सब के सब प्रेशर में थे। इनफैक्ट एमआरएफ जैसे स्टॉक तो 6-7% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो हेवी सेल ऑफ रहा आज टायर स्पेस के अंदर, ऑटो स्पेस के अंदर। प्रॉफिट टेकिंग आप इसे रादर कह सकते हैं, क्योंकि और नया हाई बनाने के बाद ऑटो सेक्टर में बिकवाली आई, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अनवाइंडिंग सिचुएशंस आपको बैंक्स में दिखाई पड़ेगी, एनबीएफसीज में दिखाई पड़ेगी एंड मेटल में दिखाई पड़ेगी। मेटल की बिकवाली को आज लीड कर रहा था वेदांता, जहां पर तेज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। वेदांता में क्लेरिफिकेशन आया कंपनी की तरफ से कि वो जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर प्लांट कंपनी के अंदर नहीं आएगा, बल्कि कंपनी की पेरेंट कंपनी के अंदर आएगा, वेदांता की पेरेंट कंपनी के अंदर। तो बाजार ने कुछ हद तक उस तेजी को, जो पिछले 3 दिन में, 2 दिन में देखी गई थी 13-14% की, उसको फिजल आउट कर दिया और उसके दम पे मार्केट्स के अंदर एक तेज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। वहां पर दबाव भी रहा, लेकिन अदरवाइज वही मेटल का ट्रिगर बना। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक और बाकी मेटल कंपनीज है वो भी कुछ हद तक सेंटिमेंट ड्रिवन बिकवाली वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज इंडेक्स में अगर तेजी की बात करें तो थोड़ी बहुत खरीदारी इंडसइंड बैंक में दिखाई पड़ेगी, सिप्ला में दिखाई पड़ेगी। सिलेक्टिव जो बाइंग है वो मोर फ्लैटिश टोन पे आप कह लीजिए कि मारुति भी आज काम-काज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा प्रेशर की बात करेंगे तो टाटा कंज्यूमर, यूपीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। अल्ट्राटेक सीमेंट में इनफैक्ट प्रेशर लगातार बना ही हुआ है, खासतौर से एसीसी अंबुजा के जैसे एक्सपेंशन है, वैसे वैसे अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। साथ ही साथ टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर आज तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में जो आज बाइंग का मोमेंटम बना था वो था सिप्ला में, नाइका में, इंडस टावर में। यहाँ पर कुछ हद तक फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज हो रहा था, लेकिन ओवरऑल जो बिकवाली थी वो आज वेदांता में, मिड कैप का टॉप लूजर बना वेदांता। भारी बिकवाली वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा बंधन बैंक करीब करीब 5-5.25% के आसपास का प्रेशर वहां देखने को मिला। डीएलएफ लगातार तेजी के बाद आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग डीएलएफ के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिला। पॉकेट स्पेसिफिक आज सबसे ज्यादा प्रेशर अगर आप देखेंगे तो सीमेंट के अंदर, सबसे ज्यादा प्रेशर आप देखेंगे तो टायर के अंदर, ऑटो एंसिलरीज के अंदर, जहाँ कुछ हद तक दबाव था मिड कैप आईटी के अंदर। थोड़ी बहुत बाइंग आज फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा कोई रिस्पाइट नहीं था। इंटरनेशनल क्यूज वीक थे, एशियन मार्केट्स वीक थे, उसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स वीक थे। डाउ फ्यूचर में बहुत ज्यादा कोई रुझान नहीं है और दूसरा एक वीकेंड की तरफ भी जा रहा है, तो जितनी भी लॉन्ग सिस्टम में थी वो भी कुछ हद तक अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। सिलेक्टिव जानकारों के अगर माने तो उनका ये मानना है कि सिलेक्टिव आईटी के अंदर अब कुछ पुल बैक आ सकता है, कि आप टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ऐसी कंपनियों को देखेंगे तो करीब 2 से 3% के आसपास अपने ईयर लोज के आसपास ही काम काज कर रहे हैं, तो शायद यहाँ से कुछ एक बाउंस यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन बाकी मेजरली सभी स्टॉक्स के अंदर तो आज प्रेशर था और स्पेशली जो मिड कैप के कई सारे स्टॉक बहुत चले हुए हैं, मिसाल तौर पर केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, इन शेयरों के अंदर कुछ खास तौर से दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का आज थोड़ा वीक साइड पे गया। 15,600 के नीचे इंट्राडे में एक बार को बाजार चला भी गया था
और 17,600 माफ कीजिएगा, उसके नीचे इंट्राडे मार्केट चला गया था। और जो एक बड़ी तेजी 18,100 के आसपास जो रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है, वहीं से देखने को मिली। 18,100, 18,000, 17,800 ये वो जोन्स हैं जहाँ पर मेजरली आज कॉल राइटर्स एक्टिव रहे। और पुट राइटिंग जोन था 17,800, तो वहाँ पे पुट राइटर्स कुछ अपनी पोजीशंस को अनवाइंड भी करते हुए दिखाई पड़े। तो इन दोनों का एक इम्पैक्ट मार्केट में बना और इसीलिए वो प्रेशर इतनी तेजी से नीचे लाया। 17,500 के जोन्स की तरफ 17,600 के नीचे इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो वीक साइड पे मार्केट रहा और वीक साइड का इम्पैक्ट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी देखने को मिला। अब नजर रखते हैं कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट को आसपास की फेड के आउटकम की तैयारी बाजार ने कर ली है और उसे कुछ हद तक डिस्काउंट करना शुरू भी कर लिया है। तो अब क्या होता है वहां पर, क्रूड को लेकर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आज इक्विटीज के साथ साथ बाकी एसेट क्लास में भी तेज बिकवाली थी। गोल्ड सिल्वर दोनों में भी काफी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन लास्ट आवर में कुछ एफटीएससी रीबैलेंसिंग की बातचीत, कुछ सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग की बातचीत, जिसके दम पर भी मार्केट में वोलेटाइल मूव आज के सत्र में देखने को मिला, लेकिन वो लास्ट आवर में है। लेकिन अदरवाइज इंडेक्स के अंदर जो बिकवाली है वो सुबह से प्रिवेल कर रही थी और स्ट्रेंथ वाइज अगर आप देखेंगे तो वीक साइड पे ही मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लास्ट आवर की वोलेटिलिटी आप फुटसी की वजह से या फिर सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग की वजह से एटलीस्ट मान के चल सकते हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर इंडेक्स पे या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल मार्केट आज वीक था और नेक्स्ट वीक के कई सारे ट्रिगर्स को मार्केट ने डिस्काउंट करना भी शुरू कर दिया। तो इसी नोट के साथ फिलहाल बाजार गपशप को भी समेटते हैं।